अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान फ़ाइका हुसैन आज हाज़िर हुई एक नई वीडियो के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ईरान और इसराइलियों की जंग के बारे में है, जिसमें मैं अभी देख रही हूँ कि अज़रबैजान के एयरपोर्ट पे मुबैना ईरानी ड्रोन हमला, अबू ज़बी में मलबा गिरने से पाकिस्तानी शहरियों समेत 6 अफराद ज़ख्मी। यानी कि ईरानियों ने अज़रबैजान पे भी हमला किया ड्रोन के ज़रिए। ऑब्वियसली वहाँ पे भी हमला करने की जो उसकी वजह है वो वहाँ के इसराइलियों के अड्डे बनाए जाने की वजह से ही उस पर हमला किया गया। अबू ज़बी में एकाम के मुताबिक फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम ने एक ड्रोन को मार गिराया गया, जिसके बाद उसके मलबे और टुकड़े लगने के बायस शहर के 2 मुख्तलिफ मकामात पर 6 गैर मुल्की शहरी ज़ख्मी हुए, जिनमें पाकिस्तानी और नेपाली शहरी शामिल हैं। ताहम दूसरी जानिब BBC वेरीफाई ने ऐसी वीडियो का जायजा लिया है कि जिनमें अज़रबैजान के कह सकते हैं बहुत से इलाके एक हवाई अड्डे पे मुबैना ईरानी ड्रोन हमले दिखाई दिए गए हैं। ईरान की वजारत खारजा ने अमरीका और इसराइल पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो अपने हमलों में जानबूझकर शहरी इलाकों को निशाना बना रहे हैं। अबू ज़बी में तबाह होने वाले ड्रोन के टुकड़े लगने से पाकिस्तानी और नेपाली समेत 6 शहरी जो हैं वो जख्मी हुए हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया कि अबू ज़बी में तबाह होने वाले ड्रोन के टुकड़े लगने से पाकिस्तानी और नेपाली जो हैं वो जख्मी हुए हैं। बहरीन ने दावा किया है कि उनकी अफवाज ने 75 ईरानी मिसाइल और 123 ड्रोन को फिजा में कामयाबी से निशाना बनाया है। यानी कि ये ममालिक अपने मुल्कों से इसराइलियों के अड्डों को ख़त्म नहीं कर रहे, बल्कि उनके ईरान के ख़िलाफ़ उनके ड्रोनों को गिरा कर खुशी महसूस करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान में कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों में ईरानी तेल की कीमतों फी लीटर 40 रुपये से 50 रुपये तक का इजाफा भी हो गया। ऑब्वियसली जब ईरान तेल प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी कीमत में भी इजाफा करेगा। कतर ने ईरान से हमले रोकने का मुतालबा करते हुए कहा कि तेहरान अपने पड़ोसियों को ऐसी जंग में घसीट रहा है जिससे उसका कोई ताल्लुक नहीं। इसराइली फौज का कहना है कि उसने ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान पर हमलों का नया सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया है। इसराइली फौज का कहना है कि उसने अब उसके दारुल हुकूमत पे जो है नई बमबारी का सिलसिला शुरू कर दिया है। वो स्लो पहले उसके बारे में तहकीक करेगा। अब इसराइली चाहता क्या है, अब ये देखना है कि इसराइलियों को मात कैसे दी जाएगी। और मैंने कुछ न्यूज़ में देखा था कि ईरानियों ने अपने गुंबद पे लाल झंडा यानी कि बदले की आग वाला झंडा जो है वो लहरा दिया है कि बदले की आग वो नहीं बुझेगी और मार का बदला मार से ही लिया जाएगा। यानी कि जो मिसाइल उनकी तरफ आके गिरे हैं इससे भी ताकतवर मिसाइल उनकी तरफ जाएंगे। इसराइली दफाई फौज के जनूबी मज़ाफ़ात के रिहायशों को फौरी तौर पर इलाका खाली करने की हिदायत। इसराइल ने बेरियत के जनूबी मज़ाफ़ात में मुकीम लोगों के लिए एक इंतबा जारी किया, जिसमें इन्हें फौरी तौर पर अपने घर खाली करने की हिदायत दे दी गई। IDF के अरबी ज़ुबान के तर्जमान और पहुंचेदारी ने कहा कि खबरदार, आपको जनूब की तरफ जाने की इजाज़त नहीं है। जनूब की जानिब कोई भी हरकत आपकी जिंदगी के लिए खतरा बन सकती है। इसराइली फौज ने बेरियत के जनूबी इलाके बुर्जुल बरजा और हत्ता के रिहायशों को कहा है कि वो अपने घरों से मशरिक की जानिब मुंतकिल हो जाएं। इसके अलावा हरात, हरीक और शिया के रिहायशियों को भी खबरदार किया गया है कि वो शमाल या मशरिक की तरफ मुंतकिल हो जाएं। उसके बाद मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मुत्तहिदा यूरोपीय ममालिक कब्रस की हिफाजत के लिए अपने बहरी असासे भेजने का ऐलान। इतवार को कब्रस में बरतानवी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले के बाद यूरोपीय ममालिक ने कब्रस के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए अपने बहरी असासे भेजने का फैसला किया। इतालवी वज़ीर दिफा ने कहा कि इटली कब्रस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने बहरी असासे कब्रस की जानिब रवाना करेगा। यानी कि यहाँ देखा जाए कि बहुत से ममालिक जो हैं वो इन मिसाइलों को रोकने की कोशिशों में भी हैं और फिर ईरान का साथ भी नहीं दे रहे। और इसमें कुछ ममालिक तो ऐसे हैं जो कि मुसलमान कहलाए जा सकते हैं, मुसलमान ही हैं, कहलाना क्या है, हैं ही वो मुसलमान। लेकिन देखना ये है कि क्या अब ईरान जो है वो इसराइलियों को मात दे सकेगा। और ऑब्वियसली वो दे भी सकेगा क्योंकि उसके पास बहुत ही ताकतवर हथियार हैं, मिसाइल हैं, ड्रोन्स हैं, जिनके ज़रिए वो
اسرائیلیوں پر حملہ کر سکتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایران میں امریکہ اور اسرائیلی حملوں کے بعد تباہی کے مناظر آج یعنی جمعرات کے روز ایران کے دارالحکومت تہران کے مختلف مقامات کی لی گئی تصاویر میں اسرائیل اور امریکہ کے حملوں کی وجہ سے تباہ ہونے والی عمارتوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ان تصاویر میں کچھ مقامات پر سے اٹھنے والے گہرے دھوئیں کے بادل، منہدم عمارتیں، ان کا ملبہ اور بمباری سے ہونے والی تباہی کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ان تصاویر کو دیکھنے کے بعد شہر کے مختلف علاقوں میں حملوں کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کی حد اور بمباری کی شدت کا اندازہ بھی بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ یہ جو میں نے آپ لوگوں کو ابھی بتایا، یہ ایران میں امریکہ اور اسرائیلی حملوں کے بعد کے تباہی مناظر ہیں کہ جو ان کی عمارتیں تباہ ہوئیں، ملبہ گرا، لوگوں پہ گرا، گھر گرے، عمارتیں گری، گاڑیاں تباہ ہوئیں۔ یہ وہ مناظر ہیں جو آپ کو بتائے جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔